कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। 3 बार घातक हमले हुए हैं आप पर। यूनिवर्स आपको इस वक्त दिशा प्रदान कर रहे हैं, उनके संकेतों को समझो। पैसों का नुकसान हुआ नहीं है, करवाया गया है। एक मंदिर जहां से एक एनर्जी आ रही है आपके लिए। देवी का सुरक्षा कवच इस वक्त दिख रहा है। किसी का ईगो बहुत सेटिस्फाई हुआ है आपको दुख पहुंचाकर, तकलीफ पहुंचाकर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, कामनाएं पूरी हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो। जो नहीं है आपके पास वो हो आपके पास हो। आपके परिवार का आपको साथ मिले, प्रेम मिले, विश्वास मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन की एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो रही है, यानी शनि की पॉजिटिव एनर्जी। दवा से इस वक्त किसका क्या संबंध है? किसी के घर में दवाइयाँ आई है, किसी का इलाज चल रहा है, कोई दर्द है। शनि की बात करूं तो कमर के नीचे किसी को दर्द है, पैरों में, घुटनों में, एड़ियों में, उंगलियों में, पैरों के, कमर में अगर किसी को तकलीफ है और कोई दवा ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 8 मूलांक वाले जो भी व्यक्ति हैं, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के जातक हैं। शनि आपके स्वामी है। कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। आपकी भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ मैं। सिंह राशि की एनर्जी आ रही है, कुंभ राशि की एनर्जी आ रही है। देखो, ऑलराइट, जो भी सिंह राशि के जातक है, कुंभ राशि के जातक हैं, आपको भी मैं पिक कर पा रही हूँ। चलिए आप भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देख लेते हैं, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है इस वक्त, राइट नाउ, अभी कनेक्ट है वो इंसान और अभी लाभ उठाया जा रहा है। आपको विवश किया जा रहा है, आपसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जा रहा है, आपका लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, या आपसे उस चीज़ में हाँ बुलवाई जा रही है प्रेशर डालकर, जिस चीज़ को करने का मन बिल्कुल नहीं है आपका। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप महिला हो सकते हो, आप पुरुष हो सकते हो, आपको मजबूर किया जा रहा है, आपकी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसमें आपकी लाचारी का फायदा उठाया जा सकता है, जैसे शब्द मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पर मैं एक ऐसी एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती हाँ बोल रहे हो, आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हो, आप ज़बरदस्ती किसी की जिम्मेदारियाँ उठा रहे हो। आपको उठाना भी है और मन नहीं भी कर रहा, आप थक गए हो लेकिन फिर भी उठा रहे हो। कोई आपको प्रेशर देकर किसी ऐसी चीज़ में हाँ करवा रहा है जिसको आपको करने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हो वहाँ से, आप बचकर निकल नहीं पा रहे हो, आपको करना ही पड़ रहा है। कुछ ऐसी मजबूरी, कोई ऐसा दबाव, ऐसा प्रेशर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा तो रखा है, लेकिन वो वास्तव में उठाना चाहता नहीं है। होता है ना, तो आपके हिस्से में पड़ गई ये जिम्मेदारी और अब आपको इसे निभाना ही होगा, जैसे भी निभाओ। कुछ ऐसी बात है जिनसे रेजोनेट हो, मुझे कमेंट में लिखना पूरी बात कि क्या बात है, आपसे ज़बरदस्ती क्या करवाया जा रहा है, जिसको आपकी मजबूरी का फ़ायदा बोल सकते हैं, आपकी लाचारी का लाभ उठाना, आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा कोई उठा रहा है। और या ये हो सकता है कि आप किसी के कंट्रोल में हैं, आप किसी की मुट्ठी में, कोई आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपके राज जान गया है, कोई आपके फैमिली को ऐसा है कि कुछ जिसकी वजह से आपको दबाव देकर कुछ करवाया जा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। ज़माना बहुत आगे निकल गया है और ये ज़माना बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के कंट्रोल में आकर किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ कर दे जो आप नहीं करना चाहते हैं। आप सूझबूझ का इस्तेमाल करें, बचकर रहिए, सावधान रहिए। ऑलराइट, जिनसे भी रेजोनेट हो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, 3 बार घातक हमले हुए हैं। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप पर तंत्र द्वारा 3 बार हमले करवाए गए हैं। तंत्र द्वारा, किसी शस्त्र द्वारा नहीं, किसी व्यक्ति मनुष्य के द्वारा नहीं, तंत्र के द्वारा 3 बार हमले हुए हैं और तीनों बार इफेक्ट हुआ है।
आपको पता चला या नहीं मुझे ज़रूर बताना, लेकिन नुकसान हुआ है 3 बार। एक बार नहीं, ये अटैक है और ये काली क्रिया है, ये तंत्र क्रिया है, ये जादू टोना हो सकता है, ये कोई पूजा पाठ की पद्धति के द्वारा हो सकता है, या आपको कुछ खिलाया पिलाया गया, कोई कपड़ा बांधा गया, कोई धागा आपके हाथ में बांधा गया, कोई पानी पड़कर आपके जूते या चप्पल में डाला गया ताकि आप उसमें पैर डालें और आप पूरी तरह से किसी के कंट्रोल में आ जाए। इसकी वजह से नुकसान क्या हुआ? पैसों का नुकसान हुआ, गलत निर्णय आपने लिया, आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, रिलेशनशिप खराब पर खराब होते चले गए, बातें बनने की जगह समय के साथ बिगड़ती चली गई, आपने जो सपनों का घर सोचा था वो नहीं बस पाया। कुछ तो यहाँ हुआ है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार एनर्जी अटैक जिसको बोलते हैं, ब्लैक क्रिया कहते हैं जिसको काली क्रिया या तंत्र क्रिया के द्वारा हमला बोलते हैं, ये हुआ है आप पर। आप पुरुष या महिला हो सकते हो। देखो, एक तो दुनिया इतनी जेलस हो गई है, लोगों को आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त होती। इवन आप अपने मकान का एक तल्ला अगर बना लेते हो ना ऊपर, और तो कितनों की हालत ख़राब हो जाती है, कितनों के चेहरे जलकर काले हो जाते हैं। ये वो दुनिया है, और आप अपनी खुशियों की बात बाहर छेड़ते हो मुस्कुराकर। बिल्कुल नहीं, चुप रहने को, बिल्कुल चुप रहने का। आपको मत बताओ किसी को अपनी खुशी, क्योंकि देखो यहाँ कितने गंदे गंदे कैसे नीच लोग रहते हैं। आपकी खुशी नहीं बर्दाश्त हुई, 3 बार यहाँ पर एनर्जी अटैक मैं महसूस कर पा रही हूँ। सोचो आपकी क्या अवस्था होगी, आपने अपने जीवन में कितना नुकसान देखा होगा, और ये नुकसान हुआ है आपको। परमात्मा आपकी रक्षा करे ऐसे गद्दारों से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे घटिया मित्र और रिश्तेदारों से आपको रहना है दूर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, यूनिवर्स इस वक्त आपको दिशा प्रदान कर रही है। संकेतों को समझो, पहचानो और लाभ उठाओ। देखो कितना सुंदर, कितना पॉजिटिव मैसेज आया है इस वक्त। जिस पर्सन के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। इस वक्त जिस अवसर की आपको तलाश थी, वो अवसर आपके सामने है। जो मामला सुलझ नहीं रहा था, जिस परेशानी से आप बेहद परेशान हो गए थे, और आप बार बार यूनिवर्स से गुहार लगा रहे थे कि आपको रास्ता दिखाई दे, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, आप मुश्किलों का सामना कर रहे थे, यहाँ यूनिवर्स आपको सफलता के संकेत दे रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है उस संकेत को पहचानने की, ज़रूरत है उस संकेत को आप समझो, पहचानो, क्योंकि यहाँ पर बार बार आपको संकेत मिल रहे हैं, आपको रास्ता मिल रहा है। जिस इंसान के द्वारा आपकी मुश्किलें, मुसीबतें समाप्त हो सकती है, वो इंसान आपको संकेत दे रहा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो सकता है ये कोई फ़ोन कॉल हो, ये कोई मैसेज है, ये कोई स्वप्न में संकेत हो सकता है, ये किसी चीज़ को दिखाकर आपको ये समझाने की कोशिश यूनिवर्स कर रहे हैं कि यहाँ से रास्ता खुलेगा, इस दिन से, ये तारीख से, ये समय से, या कहीं प्लेस जहाँ जाने के बाद आपकी समस्या समाप्त होगी। कभी कभी हमारे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी उलझनें होती है, और स्वप्न में हमें कहीं किसी स्थान का देवी मंदिर आता है हमारे स्वप्न में, या कहीं कोई ऐसा स्थान आता है, हमें स्वप्न के माध्यम से बताया जाता है कि एक बार तुम वहाँ से होकर तो आओ, तुम्हारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसी तरह यहाँ किसी के किस्मत का फैसला हो चुका है, किसी के लिए द्वार खुल रहे हैं, लेकिन आपको संकेत जो मिल रहे हैं आप अनदेखा कर रहे हो। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, मोबाइल फ़ोन और बहुत सारी बेकार की बातों से थोड़ा सा कट कर अपने आप को आत्मचिंतन कीजिए। यूनिवर्स इस वक्त आपको दिशा दिखा रहे हैं और संकेत मिल रहे हैं। संकेतों का पहचानिए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। रिसीव कीजिए इस शक्ति को। जो यूनिवर्स इशारा करते हैं उसी में हमारी सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं ना, हमारी सारी सफलता उसी में छुपी होती है। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। पैसों का नुकसान हुआ नहीं है, पैसों का नुकसान करवाया गया है। मित्रों, यहाँ पर एक महिला की एनर्जी आ रही है। जिस पर्सन के लिए मैं बात कर रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आप पुरुष हो सकते हो, एक महिला हो सकती हो, लेकिन यहाँ पर जिसने ये सब नुकसान किया है, जिसने चालें चली हैं, जिसने ये सारी योजनाओं को रचा है, वह एक महिला है। तंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, आपके किसी कपड़े का, आपके शरीर के किसी कपड़े के धागे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपके पैसों के नुकसान को होने के लिए कहीं तो प्रयत्न किया गया है, कहीं तो प्रयास किया गया है, एक योजना तैयार की गई है और उस योजना पर काम किया गया है।
बाकायदा एक योजना तैयार की गई है, उस योजना पर काम किया गया है और काम सफल भी हुआ है उसका। उसने जो अटेम्प्ट लगाया है, एक ऐसी क्रूर महिला, एक ऐसी जलने वाली जेलस महिला की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जिसने आपके हाल ही में धन का नुकसान करवाया है, जिसके करने से, जिसके अटेम्प्ट लगाने से आपके पैसों का नुकसान हुआ है। अब इस वक्त मुझे ज़रूर बताना कि धन का नुकसान रिसेंट में किसका हुआ है। धन जलकर खाक हो जाए, एक ऐसी कामना से कुछ क्रियाकलाप किए गए हैं जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं पैसा डूबा, या तो आपने गलत निवेश किया और पैसे चले गए, आपको नहीं किसी को उधार दिया और वो लेकर भाग गया, आपने कहीं खूब सारा पैसा लगाकर कुछ प्रारंभ किया लेकिन वो चीज़ डूब गई और पैसे खत्म हो गए। मतलब पैसों का जब इस तरह की काली क्रियाएं की जाती है, मैं खुद इसी क्षेत्र में, जब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, इस तरह की रेमेडीज़ बताती हूँ, तो मुझे मालूम है कि इस तरह की जब जेलस वाली क्रिया की जाती है तो इसमें यह कहा जाता है कि उसका धन जलकर नष्ट हो जाए। सोचो कितनी गलत बात, कितनी जेलसी है दुनिया। एक महिला जिसने चाल चली, आपका धन जलकर नष्ट हो जाए, और ऐसा हुआ, आपके पैसों का नुकसान हुआ, लेकिन ये हुआ नहीं, ये करवाया गया। अब मुझे ज़रूर बताना, जिनसे भी रेजोनेट हो, किसका हाल ही में धन का नुकसान हुआ है, वो भी आकस्मिक रूप से, आपको ऐसा लगे जैसे कि ये नहीं होना था, ये कैसे हो गया। अब मुझे ज़रूर बताना। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है कि एक मंदिर जहाँ से एनर्जी आ रही है, ये मंदिर आप या तो पहली बार गए हो या पहली बार जाएंगे। बिल्कुल नई एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये मंदिर आपको बुला रहा है, या अभी अभी आप वहाँ से होकर आए हो, या आपने योजना बनाई, या आपने कोई वीडियो देखा और मन हो गया कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी जाऊँ यहाँ पर एक बार। ये एक ऐसा मंदिर जहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। मैं जिस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, आप महिला या पुरुष हो सकते हैं, मेरी बात पहले बारीकी से समझे। एक ऐसा मंदिर, या तो आप कभी गए ही नहीं हो वहाँ पर, या तो एक बार गए हो, या जाने की कामना की हो आपने, सिर्फ सपने में आपने सोचा, सिर्फ आपने कल्पना की कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इस मंदिर में ज़रूर जाऊँगा, या आपने कोई वीडियो देखा या कोई फ़ोटो कैलेंडर देखा जहाँ पर एक मंदिर आपने देखा और मन में सोचा कि शायद मुझे मौका मिले तो देखो मैं कब जाऊँ वहाँ पर। वहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं कहती हूँ कि हर इंसान अपने अपने जीवन में व्यस्त रहता है और पता नहीं हमें कब मौका मिले, क्योंकि शहर दूर है, अलग अलग शहर में न जाने कितने पुण्य स्थान है। कभी कभी हमारी इच्छा हो जाती है, हम किसी और के मुंह से सुनते हैं कि आप वहाँ से होकर आए, इतने सारे आपके काम बन गए, और मन में हम सोच लेते हैं कि काश हम भी जा पाते, लेकिन जा नहीं पाते। तो भी जब हमने मन में कल्पना की वहाँ जाने की, तो हमारी एनर्जी वहाँ से जुड़ जाती है। कुछ ऐसा हुआ आपके साथ। अब मुझे बताना ये किससे रेजोनेट हो, क्योंकि वहाँ से एनर्जी आ रही है। रिसीव कीजिए इस एनर्जी को, आपके लिए आ रही है, बहुत कुछ देने के लिए आ रही है, बहुत कुछ जुड़ गया है आपसे। तो अगर आप नहीं जा पा रहे हो वहाँ, या अभी नहीं जा पा रहे हो, तो आप अपनी एनर्जी को वहाँ से कनेक्ट कीजिए। आप यहीं से नमन कीजिए, आप यहीं से प्रार्थना कीजिए, आप यहीं से कामना, यहीं से पूजा कीजिए। आप सार्थक होगा आपका जीवन, बहुत बहुत कुछ मिलेगा। जब मंदिर से सामने से एनर्जी आ रही है तो सोचो कितना कुछ मिलेगा आपको। रिसीव कीजिए इस मंदिर से जो भी एनर्जी आ रही है, हम सबको मिले, रिसीव कीजिए। ऑलराइट, देखो इसको कोरिलेट कर रहा है नेक्स्ट डाउनलोड, देवी का सुरक्षा कवच। देवी का सुरक्षा कवच अगर आपके स्वप्न में आता है, आपको संकेत मिलता है, या आपके मन मस्तिष्क में ये चीज़ कभी दिखाई देती है, तो एक बात मानकर चलो कि आपकी रक्षा की जा रही है, आपको सुरक्षा दी जा रही है, आपके चारों ओर एक कवच बनाया जा रहा है। देवी का जो सुरक्षा कवच होता है वो हमारे प्राण बचाता है, वो हमें नुकसान से बचाता है, वो हमें बीमारियों से बचाता है, वो हमें हर हाल में प्रोटेक्शन देता है। और यहाँ पर एक शब्द आ रहा है किसी के लिए, देवी का सुरक्षा कवच। तो मैं इसको पिछले डाउनलोड से जोड़कर ही बोलूँगी, क्योंकि एक मंदिर की भी एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है वो देवी का मंदिर हो, और वहीं से देवी का सुरक्षा कवच, यही एनर्जी आपको कनेक्ट हो रही है। यहाँ से आपको सुरक्षा मिल रही है, यहाँ से आपको रक्षा मिल रही है। आप नमन कीजिए। आप अगर संभव हो सके तो आप मंगलवार या शनिवार, जो भी नेक्स्ट डे आ रहा है आपके जीवन में, आप एक बार किसी देवी मंदिर में जाकर, कहीं भी अपने शहर में जो भी मंदिर हो जहां आपका जाना संभव हो, आप एक बार ज़रूर देवी माँ की पूजा करके आइए। ऑलराइट, और मुझे ज़रूर बताइए।
देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, किसी का ईगो सेटिस्फाई हुआ है आपका नुकसान करके। आप हारे ना तो कोई को बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब दिल उसका इतना गदगद हो गया कि उसने परमात्मा को दिल से धन्यवाद किया। आप जब थक गए, आप जब नुकसान हुआ आपका पैसों का, आप घर नहीं बना सके, आपका विवाह नहीं हो पाया, आपकी नौकरी नहीं हो पाई, या आपका कोई भी बड़ा नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से किसी का दिल में बहुत ठंडक महसूस हुई, इतनी ठंडक कि उसका ईगो सेटिस्फाई हो गया। उसने मतलब परमात्मा से बहुत धन्यवाद अर्पण किया, उसने सुकून की सांस ली। एक ऐसी एनर्जी दो लोगों के बीच कनेक्ट हो रही है, मतलब एक का नुकसान, दूसरे को चैन की सांस। कहीं ना कहीं सभी परमात्मा के ही संतान होते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी और सरल और सफल व्यक्ति भी, है ना, हारा हुआ व्यक्ति भी और सफल व्यक्ति भी, दुश्मन भी और दोस्त भी। तो यहाँ पर भी दो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप परेशान हुए, आप थके, आप हारे, लेकिन किसी ने सुकून की सांस ली। अब ये किससे रेजोनेट हो रहा मुझे ज़रूर बताना। कितनी बुरी दुनिया हो गई है, मतलब कोई जब तड़पता है, जब कोई जलता है, तो कहीं ना कहीं किसी को सुकून की चैन मिलती है। देखो मुझे ज़रूर बताइए किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया और अपने दिल को सच्चा रखिए, ईमानदार रहिए, हमेशा सही रास्ते पर आप चलते हैं, इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।